ये जी हमारे पास एक 2014 मॉडल होंडा सिविक आई हुई है फॉर जनरल कंप्लीट चेकअप एंड मेंटेनेंस। इसके हमने व्हील्स वगैरह इस वक्त उतारे हुए हैं, गाड़ी को हमने लिफ्ट किया हुआ है, इसको हमने प्रेशर वॉश किया है ऐसे सादा सा ताकि इसमें गारा ना हो, हमें नज़र आए सारी चीज़ें क्लियर कि क्या इसकी सिचुएशन है। जहाँ तक इसकी सस्पेंशन का ताल्लुक़ है, इसका कोई भी बूट नहीं डैमेज हुआ, ना स्टीयरिंग असेंबली का बूट डैमेज है, ना ये एंड्स के बूट बिल्कुल फ्रेश हैं। नीचे बॉल जॉइंट्स हमने चेक किए हैं, बॉल जॉइंट्स भी बिल्कुल ठीक हैं और अपेरेंटली विजुअली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला कैलिपर हमने रिमूव किया था ये पिन्स चेक करने के लिए, तो ये कैलिपर पिन्स भी बिल्कुल इसकी फ्लूइड हैं, ये भी स्टक नहीं हुई और इसके जो बुशिंग्स हैं ये भी बड़ी अच्छी कंडीशन में है। तो इसका सस्पेंशन वाइज अपेरेंटली कोई हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं लगी। जो ये इसके जेड लिंक्स हैं इनको भी हमने यहाँ से ओपन करके जेड लिंक चेक किए हैं, जेड लिंक्स भी इसके ठीक हैं और जो अंदर इंजन के पीछे के जो माउंटिंग्स यहाँ से होते हैं नीचे वाली साइड के, वो भी ठीक लगे हुए हैं। जो सस्पेंशन है इसका फ्रंट का, इधर का और उधर का बिल्कुल सेम कंडीशन में है। इस साइड के सस्पेंशन में भी एंड्स आर इन गुड शेप और जो ये व्हील बुशिंग्स वगैरह हैं, कंट्रोल आर्म बुशिंग्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। जो इसके डिस्क पैड्स हैं वो भी अभी ठीक हैं, उनके अंदर स्टिल लॉट ऑफ मटेरियल इज़ देयर, ये भी बिल्कुल ठीक चलेंगे, इसमें कोई नथिंग इज़ ऑब्जेक्शनेबल इन फ्रंट सस्पेंशन। जहाँ तक इसके व्हील बेरिंग्स की बात है, उसके लिए हम एक ये वाली शॉक अभी रिमूव करेंगे। इस शॉक के अंदर से हम स्प्रिंग रिमूव करेंगे ताकि हम चेक कर लें कि शॉक फंक्शन इसका ठीक है, क्योंकि ये लगे में ये नहीं एग्जैक्ट पता चलता। और ये वाली एक शॉक इसकी हम रिमूव करेंगे और ये वाला हम हब इसका रिमूव करेंगे जस्ट टू सी कि इसके व्हील बेरिंग्स की क्या कंडीशन है, क्योंकि गाड़ी में थोड़ी सी हमें ऐसे रफ फीलिंग आती थी ड्राइव में। इट कुड बी दी व्हील बेरिंग्स, रेस्ट एवरीथिंग इज़ इन फाइन शेप, कोई मतलब ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ करने की ज़रूरत पड़े। जो पिछला सस्पेंशन है इसकी भी सिमिलर कंडीशन है, इसको हमने वॉश किया हुआ है। इसका ये वाले जो जेड लिंक है वो साइड का हमने रिमूव किया था चेक करने के लिए कि ये ढीला तो नहीं है, तो ये जेड लिंक ठीक है। जो ये वाले बुशिंग्स हैं इनमें हल्की सी क्रैकिंग है, बट दे स्टिल वर्क, अभी इनको रिप्लेस करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो पीछे वाले इसके डिस्क पैड्स हैं दे स्टिल हैव सम लाइफ लेफ्ट, अभी इसमें ये 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये मज़ीद चल जाएंगे। तो ये तो है जी इसके ये जो पीछे वाला जो इसका हब बेरिंग है इसको भी हम चेक करेंगे कि हब बेरिंग में इसके कोई प्रॉब्लम ना हो। इंजन में हम बहुत सारी चीज़ें इसकी देख रहे हैं। एक तो इसकी थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल बुरी कंडीशन में है, जो हमने रिमूव की है ये क्लीन होने वाली है। और इसके अलावा इसके प्लग, हमने एक प्लग इसका रिमूव किया है, दिस इज़ द प्लग, और इसमें ऐसे अपेरेंटली लगता है कि जैसे ये प्लग में से कोई यहाँ से कंबस्शन की लीकिंग होती रही है। इस वाले प्लग्स को हम दोबारा से चेक करेंगे, अदरवाइज़ प्लग गैप और जो प्लग्स हैं दे आर फाइन। ये इसका मैनीफोल्ड एयर फ्लो सेंसर है, मैनीफोल्ड एयर फ्लो सेंसर बहुत मैला हुआ है, इसके अंदर काफ़ी अंदर जो सेंसिंग एलिमेंट्स हैं वो डस्टी हुए हैं, इससे गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। जो इसका फ़िल्टर है ये बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत में है, इसका फ़िल्टर अभी हम नया डालेंगे। ये फ़िल्टर जो है ये प्रोबेबली चोक भी है और इसकी जो फ्यूल एवरेज है उसको ये बहुत बैडली अफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा जो इसके वॉल्व कवर जो है ये अभी हम इसका रिमूव करने लगे हैं, इसकी वॉल्व क्लियरेंसेस चेक करेंगे, बाकी प्लग्स भी इसके रिमूव करेंगे। ये एक इसका इनटेक पाइप लगा हुआ है, इनटेक पाइप यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है और इससे गाड़ी में कुछ साउंड्स ऐड होंगी।
ये इनटेक पाइप इसका देखते हैं कि ये हमें मिल जाए, ये स्लाइटली डैमेज्ड है इधर से। और उसके अलावा जो इसका गियर का जो एक ब्रीदर पाइप है, ये इसका गियर का ब्रीदर पाइप है, और इस ब्रीदर पाइप में से एक तो ऑयल, थोड़ा सा गियर ऑयल ने बाहर निकाला हुआ है, और ये पाइप ऊपर से बिल्कुल ओपन है, इसको ऐसे ऊपर से ओपन नहीं होना चाहिए, ये ऊपर से कवर्ड होता है। और इस वाले मामले को भी अभी हम देखने लगे हैं कि इसका क्या करना है। प्लस इसके जो इंजन बे है उसकी हालत काफ़ी डाउन है। इंजन बे को भी अभी हम देखेंगे कि ये क्लीन हो जाए, थोड़ा विजुअली अपीलिंग हो जाए। और इसका जैसे ही इसकी बाकी ट्यूनअप कंप्लीट होता है तो फिर हम इसके ऑक्सीजन सेंसर की वर्किंग चेक करेंगे स्कैनर लगा के कि क्या ये ठीक परफॉर्म कर रहा है। तो ऑक्सीजन सेंसर इसका अभी हम खोल के भी चेक करेंगे कि इसकी क्या हालत है। इसका बैक प्रेशर भी टेस्टिंग होगी। तो ये है जी गाड़ी के अभी तक के हालात। अभी अब हम इसके कुछ चीज़ें खोलने लगे। एक तो वो वाली शॉक हम निकालेंगे टू चेक कि शॉक की कंडीशन क्या है। जो ये वाली माउंटिंग है, इस माउंटिंग को भी हम देखेंगे कि ये माउंटिंग ज़्यादा इंजन की सेटल तो नहीं हुई हुई। इट लुक्स कि ये बैठी हुई है माउंटिंग। तो गाड़ी की माइलेज जो है वो 200,000 प्लस मीटर माइलेज पे है ये कार, और इसको हम मज़ीद इंस्पेक्ट करते जा रहे हैं। जो भी इसके काम होंगे, जो हमें लगेंगे कि नेसेसरी हैं, वो हम करते जाएंगे। ये जी इसका जो रेडिएटर कैप है ये हमने खोला है फॉर इंस्पेक्शन, और इसके अंदर इज़ ऑल रस्टी। इसके अंदर असूलन इसमें इसके कूलेंट होना चाहिए, और ये जो कूलेंट नहीं डाला इस वजह से ये रस्ट कर रहा है। नॉट जस्ट दिस, इंजन के अंदर जहाँ जहाँ सर्कुलेशन चल रही होती है ये उसमें भी रस्टिंग इंड्यूस कर रहा होगा। तो इस वाले भी मामले को देखते हैं। प्लस अभी इसका हीटर की हमने चेकिंग करनी है कि हीटर इसका ठीक चल रहा है, कोई उसमें हीटर लाइन में इशू तो नहीं है। ब्रेक ऑयल हम इसका चेक करेंगे कि ब्रेक ऑयल की क्या कंडीशन है। अगर ये हमें बुरा मिला तो फिर इसको भी हम रिप्लेस करेंगे इसके ऑयल। ये जो इसकी बेल्ट साइड है, इसके अंदर जो इसके बेरिंग्स हैं, इन बेरिंग्स को भी अभी हम चेक करेंगे कि इसमें कोई बेरिंग साउंड तो नहीं कर रहा एक्स्ट्रा अननेसेसरी। बाकी कुछ इसके छोटे छोटे लॉक्स होते हैं, जिस तरह ये यहाँ लगा होता है, इसका यहाँ एक प्लास्टिक लॉक लगा होता है, ये ढीला हुआ है। इस साइड पे 2 प्लास्टिक लॉक्स होते हैं जिसमें से एक बोल्ट लगाया हुआ है, बट एटलीस्ट ये स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। ये फालतू लगा हुआ है, ये देसी। और जो बॉनेट है, अंदर से बॉनेट पहले गाड़ी में फ्रंटल इम्पैक्ट है, और ये यहाँ से जो ये इम्पैक्ट के लिए जो बॉनेट सारा तैयार किया गया है उसकी जो ये पुटीन है ये इस वक्त ब्रेक हो रही है। बॉनेट इसका असूलन रिप्लेस हो जाना चाहिए था। ये भी बहुत सारी फालतू चीज़ें भी इसकी बॉनेट पे कुछ लगी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी मिसिंग हैं। यहाँ कुछ रबर के स्ट्रिप्स होती हैं जो यहाँ आके इसको सील करती हैं, ये स्ट्रिप्स मिसिंग हैं। ये चीज़ के नीचे ये वाला एक बोल्ट सलेंसर का नहीं लगा हुआ था, और ये एक बोल्ट लग गया है, ये ढीला था। गाड़ी स्टार्ट करते थे तो इसमें आवाज़ भी आती। प्लग्स चीज़ के रिमूव किए हैं, ये प्लग्स बिल्कुल लूज लगे हुए थे गाड़ी में, और ये ऐसे हाथों से ये खुल गए हैं, और उसकी वजह से जो ये प्लग लूज लगे हुए थे, जो अंदर से जो बर्निंग हो रही थी, वो उसके मार्क्स इनकी इस कॉइल्स में भी आए हुए हैं। तो ये इनके अंदर ब्राउन बर्निंग मार्क्स आए हुए हैं जो अंदर से निकल रहा था। पिछला इसका जो व्हील है ये भी डैमेज हुआ है टायर, और इसमें से लीकेज भी है। ये गाड़ी के पिछले राइट साइड पे ये वाला टायर माउंट हुआ, ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन में आया मसला इसका।
इसका पाइप यहाँ से लीक हुआ था एयर इनटेक का, इसको क्लीन करके इसकी टेपिंग करके इसको सेट कर दिया है ताकि इसमें से एयर ना निकले। एक है इसकी शॉक, हम स्प्रिंग कंप्रेस करके रिमूव करने लगे हैं चेक करने के लिए कि शॉक की क्या कंडीशन है इसकी। ये आगे का एक शॉक हमने खोला था, इस शॉक को हमने चेक किया, ये शॉक ठीक है, ये यूज्ड है, इसके ऊपर यहाँ थोड़ा सा बर्न मार्क भी है, बट शॉक की फंक्शनिंग ओके है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये शॉक ख़राब है। तो ये है, और बाकी जो इसका फ्रंट हमने स्पिंडल खोला है, स्पिंडल का जो बेरिंग है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली भी सारी चीज़ें रूल आउट हो गई। अब इसको हम असेंबल करने लगे। ये जी गाड़ी के हम इंजन माउंट्स चेक कर रहे थे, इसको हम स्टार्ट करते थे तो इस गाड़ी में बड़ी अजीब सी एक वाइब्रेशन आती थी। एक ये गेयर साइड का माउंट है, ये इस वाली तरफ से नीचे से ब्रेक हुआ है, इस माउंट को भी हम बाहर निकाल रहे हैं। जो ये वाला इंजन माउंट है, ये वाला माउंट हमें बिल्कुल सेटल्ड महसूस हो रहा है, ये बैठ किया हुआ है। तो इन दोनों माउंट्स को भी जी हम अरेंज करने लगे और ये रिप्लेस करने लगे। और जी कल हमने इसका हीटर टेस्ट किया ऑन करके, तो जो हीटिंग है वो उस वाले वेंट में, लास्ट वेंट में हीटेड एयर आती है, इसमें और कम है, इन दोनों में हीटेड एयर नहीं है। ये बिल्कुल साइन होता है एग्जैक्ट इसका जो हीटर का जो कोर है अंदर, ये हीटर कोर जो है ये बिल्कुल क्लोग हुआ है, और इसका जो ये पानी है ये भी रस्टेड है। तो अभी हम हीटर कोर को भी यहाँ से बाहर से फ्लशिंग करने की कोशिश करेंगे, अगर तो वो चालू हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि फिर हमें मे भी इसका डैशबोर्ड रिमूवल वाली साइड पे जाना पड़े, बट वील ट्राई कि ये विदाउट रिमूवल भी हो जाए। ये जी इस गाड़ी की जो गेयर साइड माउंटिंग है ये बिल्कुल दो हिस्सों में टूटी पड़ी है। ये एक तो नई मंगवा रहे हैं, ये वाली माउंटिंग ये भी हम नई मंगवा रहे हैं। हम उसको और इस माउंटिंग को आपस में कंपेयर करेंगे, और अगर इनमें ये बहुत ज़्यादा बैठी हुई तो ये भी हम रिप्लेस कर देंगे। ये जी इसकी हीटर की दो पाइप्स जा रही होती हैं, यहाँ से पानी अंदर जाता है हीटिंग कॉइल में से गुजर के, इसमें से वापस आता है। अब हम इसकी प्रेशर फ्लशिंग करने लगे हैं, देखते हैं कि इस वाली पाइप में से क्या निकलता है। इस पाइप के अंदर हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम देखते हैं तो अंदर बहुत ज़्यादा इसमें वो है जंग जो है, रस्ट जो है वो जमा हुआ है, एक बहुत मोटी सी लेयर है इस पूरी पाइप में। तो लेट्स सी कि ये अब क्या बनता है। अगर इसमें से हमें निकल आया रस्ट वगैरह और ये रिज्यूम हो गई तो वेरी नाइस, अदरवाइज़ ये कि फिर हमें इसका डैशबोर्ड रिमूव करना पड़ेगा, इसका हीटर कॉइल रिमूव करना पड़ेगा। ये जी गाड़ी के गियर साइड की माउंटिंग थी जो टूटी हुई थी, इसकी जगह पे हमने ये एक माउंटिंग मंगवाई है, ये RBI मेक की है, और ये थोड़े इसके पैसे मुनासिब थे। जो इसकी जेन्युइन माउंटिंग्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये वाला माउंट भी थाईलैंड का है, दिस इज़ नॉट जेन्युइन। तो एक ये गियर माउंट इसका बिल्कुल ब्रेक हुआ था, ये रिप्लेस करेंगे। जो इंजन का दूसरा माउंट है ये भी रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये दोनों माउंट्स इसके ख़राब हैं। प्लस ये कि ये इसका जो बॉनेट का रॉड होता है, ये नया रॉड मंगवाया है बॉनेट का, क्योंकि इसके यहाँ आगे ये वाला प्लास्टिक लगा होता है जो इसके इधर या इधर आप लगा सकते हैं। ये इसकी करंट हालत थी, और इसको ये जो सुराखों में लगा के इसके जो ट्रंक को खड़ा कर रहे थे, तो ये अंदर से ऊपर से इसकी बॉडी को डैमेज करता। तो ये वाली एक रॉड मंगवाई है। दूसरी ये रॉड जो है ये यहाँ से इधर आती है और इधर आके इस लॉक, यहाँ एक लॉक होता है जिसके अंदर ये लॉक हो जाती है, तो यहाँ लॉक भी नहीं था। तो ये जो सामने पड़ी हुई रॉड है, ये मुसलसल गाड़ी चलती रहती है और ये रॉड जो है ये ऐसे
खड़कती रहेगी और ये बिल्कुल ऐसे महसूस होगा कि जैसे गाड़ी का सस्पेंशन ख़त्म हुआ हुआ है। वेयर एज इनफैक्ट ये खाली ये वाली रॉड का प्रॉब्लम है। तो इस रॉड का एक तो ये लॉक आ गया नया, ये और ये लॉक लग जाएगा और ये वाली रॉड नई लग जाएगी। तो इसका ये वाला मसला खड़क का भी ख़त्म हो जाएगा और रॉड फिटिंग का भी मसला ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा इसका ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल फ़िल्टर आ गया। ये इसमें फ़िल्टर लगा होता है बाहर, टोयोटा की गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर ये फ़िल्टर नीचे माउंट हुआ होता है जो वॉशेबल होता है। इसका वॉशेबल नहीं होता, होंडा का ये रिप्लेस होता है। और इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल जो फ्लूइड्स हैं ये आ गए हैं। एक इसका नया एयर फ़िल्टर आ गया। तो ये भी सामान इसका मंगवाया गाड़ी का, ये अब गाड़ी में फ़िट करने लगे। ये जी इसके ट्रंक की डंडी फिट हो गई है अपनी प्रॉपर जगह पे और ये नया जो इसका गियर साइड का माउंटिंग है ये फिट कर रहे हैं। इसका जो ये गियर का जो ये ब्रीदर पाइप है ये हमने ऐसे एक मेटेलिक बेंट पाइप लगा दिया है ताकि इसमें ऊपर से डस्ट वगैरह ना जाए, पानी वॉशिंग में कोई डैमेज वो ना हो। अभी हम इसमें से पानी निकालने लगे हैं, इसमें हम कूलेंट डालेंगे और ताकि कूलेंट जो है इसके अंदर जो रस्ट और जो सारा करोजन पुरानी जो चल रही है, क्योंकि विदाउट कूलेंट ये गाड़ी चलती रही है तो उसको ये डिज़ोल्व करेगा। उसके कुछ अरसे के बाद इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि जैसे डिज़ोल्व होगा सारा तो ये थोड़ा सा रेडिएटर के ऊपर क्लॉगिंग भी करता होता है। तो ये 1-2 महीने के बाद हम फिर इसका रेडिएटर और जो इसकी हीटर की जो कूलिंग कॉयल अंदर से क्लॉग्ड है, क्योंकि इसकी हमने कूलिंग कॉयल की प्रेशर फ्लशिंग की बट उसमें से कोई मटेरियल नहीं निकला। तो मतलब ये कि जो मटेरियल उस कूलिंग कॉयल में उसको चोक कर रहा है वो बिल्कुल हार्ड हुआ है। तो इसकी वजह से अब हम इसमें कूलेंट डालेंगे। बिल्कुल हमने चीप सा कूलेंट इसमें डालना है फिल वक्त, और जैसे ये मामला सेट हो जाएगा फिर हम इसमें इसका होंडा का जेन्युइन कूलेंट बाद में डालेंगे। तो ये है जी गाड़ी। अभी ये माउंटिंग्स के बाद ये काफ़ी बेहतर हो गई है, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस वगैरह कम हो गई हैं। क्लाइंट की तरफ से कंप्लेंट थी कि ये वाला जो डोर है ये बड़ा अजीब सा फील दे रहा है। तो इसका ड्राइविंग डोर का ना जो ये वाला हैंडल है इसको हम रिमूव करेंगे और ये वाला जो मैकेनिज़्म है ये रिमूव करके इसको दोबारा से रिस्टोर कर देंगे तो ये इसके डोर का खुलने बंद होने का मामला अच्छा हो जाएगा। इसका जो रेडिएटर का कैप है ये भी रस्ट होके ये डैमेज हुआ है और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आइटम होता है। अगर ये रेडिएटर कैप आपका ख़राब हो जाए गाड़ी सारा का सारा पानी बाहर निकाल देती है और ये शॉर्ट इंजन गाड़ी का डैमेज हो जाता है। तो ये वाला एक रेडिएटर कैप भी नया मंगवा रहे हैं ताकि ये रेडिएटर का सारा फंक्शन इसका परफेक्ट हो जाए। ड्राइविंग डोर में इसका हमने कवर रिमूव करके अंदर से इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट किया है। इसकी आवाज़ बहुत अजीब सी थी अभी, नाउ इट्स गुड। एक इसमें एक चीज़ ढीली भी थी वो खड़कती थी इसके डोर के साथ अंदर से, वो भी ठीक हो गई। एक चीज़ का ये जो ऊपर इंजन का कवर है ये खड़क रहा है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये कड़कड़ कड़कड़ करता है। इसका ये यहाँ से कवर टूटा भी हुआ है और इसके यहाँ एक रबर होता है वो रबर नहीं है। ये वाले लॉक्स जो हैं ये ऊपर लगे हुए हैं बट नीचे से इसका लॉक्स वाला सेक्शन भी ब्रेक हुआ है। ये वाली जगह जहाँ इसके लॉकिंग मैकेनिज़्म है ये गायब है। तो एक तो ये इसके इंजन में खड़क रहा है आइटम। दूसरा जो ये इसकी वाटर बॉटल है ये वाटर बॉटल खड़क रही है और ये वाला जो फ़ैन यूनिट है ये भी खड़क रहा है। इसके ऊपर देख रहे हैं कि ये भी इस गाड़ी का हो जाए वरना ये जाएगी तो इसके चीज़ें खड़कती ही रहेंगी। तो ये भी हम इसकी बैटरी रिमूव कर रहे हैं ताकि हम इस बॉटल को नीचे से सिक्योर कर सकें अच्छा मजबूत तरीके से अगर हमारा हाथ पड़ता तो। ये जी गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी थी, ये जाने लगी थी बट एक तो इसका रेडिएटर का ढकने का प्रॉब्लम आ गया तो ये भी हमने मार्केट से मंगवाया हुआ है।
और जिस वजह से हमने ये गाड़ी रोक ली है वो ये है कि ये जो इसकी रेडिएटर बॉटल है और ये वाला जो इसका फ़ैन है ये दोनों खड़क रहे हैं। ये शायद आपको आवाज़ भी आए। अब इस खड़क के साथ ये आप गाड़ी चलाएंगे तो ये खड्डों से गुजरेगी तो ये खड़खड़ खड़खड़ बीच में आती रहेगी। गाड़ी का इंजन आइडलिंग करेगा तो भी ये चीज़ें खड़क रही होंगी। तो अभी ये है तो बड़ा छोटा सा मसला, बट ये बहुत ज़्यादा इसमें सरदर्दी ये होगी कि हमें इसका रेडिएटर एक दफ़ा रिमूव करना पड़ेगा। हमने इसमें कूलेंट भी डाला हुआ है, सारा कूलेंट हम इसका रिकवर करेंगे, रेडिएटर इसका रिमूव करेंगे और ये फ़ैन और जो ये फ़ैन बॉटल का जो ये मामला है इसको सेट करके फिर ये दोबारा से फिट करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम रह गया तो हम इसकी इंजन बे एरिया भी डिटेल कर देंगे, इसको हम प्रॉपर वॉश करके साफ़ सुथरा कर देंगे। ये जी कूलेंट हमने रिकवर कर लिया है गाड़ी का और ये यहाँ से रेडिएटर का हमने सारा सेक्शन रिमूव किया है और ये रेडिएटर का जो फ़ैन है ये नीचे से यहाँ से ये ढीला है, ये नीचे वाला पॉइंट जो है ये है बड़ी छोटी सी चीज़, बट ये कि ये गाड़ी में खड़कती रहती है, इसकी खड़क अंदर कैबिन में भी महसूस होती है। ये इधर से भी ये ढीला है। इसके अंदर एक तो पीछे एक फोम की हम कोटिंग करेंगे, इसकी बॉटल निकली है, ये बॉटल सारी क्लीन होगी, इसको हम वॉश करेंगे। इसके अंदर बहुत सारा अंदर मटेरियल है और नीचे यहाँ बहुत सारा इसका बैठा हुआ मटेरियल होगा। ये वाली बॉटल भी इसकी तैयार होगी। ये इसका रेडिएटर वाला सेक्शन भी सारा रेडी करेंगे और ये नीचे से हम इसको ये वाली जो रेडिएटर वाली जगह है इसको वॉश कर देंगे क्योंकि इस वक्त खुली हुई है और यहाँ हमारा इस वक्त एक्सेस है कि इसको हम ये क्लीन कर दें। बाकी कल हम इसके इंजन की भी बाकी की वॉशिंग करेंगे। रेडिएटर और रेडिएटर फ़ैन और बॉटल की खड़क तो ख़त्म हो रही है। दूसरा जो ये ऊपर वाला इसका कवर खड़क रहा था, इसका एक ये वाला रबर नहीं था, यहाँ इसके एक लॉक्स का सिस्टम होता है, अंदर ये वाला सिस्टम इसके मिसिंग थे तो ये ऊपर वाला जो पीस था ये खड़क रहा था। तो इसके ये इस कवर का एक रबर आ गया है, ये यहाँ से ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, बट इस रबर को हम इसके साथ पक्का कर देंगे। इसको हम थोड़ा सेल्फी लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह से निकले ना, तो ये मजबूत हो जाएगा। ये रबड़ बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ये इसका ओरिजिनल है। और जो ये सेंटर के मैं लॉक्स बता रहा था, ये हमने दो ये होंडा के हमें जेन्युइन मिल गए हैं और ये वाले लॉक्स हैं, ये भी निकालेंगे। और ये 550 रुपये का एक लॉक है, बट हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें इसकी पूरी हो जाएं। दूसरा जो रेडिएटर कैप इसका डैमेज हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, ये बड़ा रिस्की होता है ऐसा कैप, उसकी जगह ये एक हमने कैप मुकवाया है। दिस इज़ नॉट ब्रांड न्यू, बट ये काबली कैप है एंड इट इज़ गुड कैप, ये इसका जेन्युइन कैप है, ये बेहतरीन चलेगा। ये जी गाड़ी का रेडिएटर वॉश हो रहा है, ये फुल चोक नहीं है बट ये सेमी चोक है। और इसका जो कंडेंसर है एसी का वो बहुत अच्छा वॉश हो गया है, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अभी इसको हम दोबारा एक दफ़ा इसको बिल्कुल वेरीफाई करेंगे कि परफेक्ट हो। ये जी इसके रेडिएटर को हमने 2-3 बार डीग्रीज़र लगाया और प्रेशर वॉश किया और काफ़ी सारा इसमें से बहुत सारा गंद निकल गया। अपेरेंटली अभी ये क्लीन है, बट आपको दिखाते हैं कि इसके स्टिल हालात क्या हैं। ये आप देखें, ये अंदर से बंद है, ये इतनी जाली, ये देखें ये पूरी बीच में जालियां बंद है स्टिल। तो अभी इसका एक और थोरो क्लीनिंग सेशन करेंगे। ये आप देखें यहाँ से बिल्कुल, ये बिल्कुल पीछे से आप देखें बंद हुआ है। तो एक दफ़ा इसको फिर क्लीन करेंगे जब तक अब हमें तसल्ली नहीं होती। ये जी रेडिएटर फाइनली इट इज़ क्लीन, 99% क्लीन। तो ये भी रिपीटेड वॉश के बाद अब ये कि रेडिएटर भी इसका क्लीन हो गया,
फैंस भी इसके ठीक हो गए। ये वाली इसकी बॉटल भी वॉश हो गई है अंदर से। ये मटेरियल जी इसके रेडिएटर से रिमूव हुआ है, ऐसे जैसे लिंट हो, फैब्रिक लिंट। ये इधर भी है, इधर भी पड़ा हुआ है, काफ़ी सारा मटेरियल निकला इसमें से। ये भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव से मैं वापस आया हूँ। जब ये फर्स्ट डे हमारे पास आई थी मैकेनिकल कामों के लिए, तो एक तो इसके इंजन की डिफरेंट वाइब्रेशंस आ रही थी, और गाड़ी जब खड्डों से गुजरती थी तो इसमें खड़क आती थी बहुत सारी। और अभी जो टेस्ट ड्राइव कंप्लीट हुई है इसमें कोई खड़क नहीं है, बिल्कुल इट इज़ कॉम्पैक्ट और मज़ेदार इसकी राइड हुई है। ट्रांसमिशन ऑयल इसका रिप्लेस हो गया है, ट्रांसमिशन की फीलिंग भी बिल्कुल ठीक है। इसका हमने ये जो खड़क वाला जो इंजन में मामलात थे, ये अब सारे इसके जितने भी लूज़ आइटम थे वो ठीक हो गए हैं। अब हम गाड़ी का इंजन बे को डिटेल करने लगे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बुरी कंडीशन में है। ये हमने कल साफ़ किया था, बाकी आप देखें बहुत ब्राउनिश है, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। ये जी इंजन डिटेलिंग इज़ डन। ये बड़ा अच्छा थॉरो, पीछे तक इसके सारे जो वाइट ब्राउन हुए थे वो क्लीन हो गए हैं। अभी ये ऊपर से बॉनट टॉप भी इसका साफ़ हो गया, इसके अंदर कुछ परमानेंट मार्क्स हैं, बट अभी इसको गाड़ी को रिमेनिंग गाड़ी वॉश होने लगी है और फिर आपको फाइनल दिखाते हैं। इसके जो ये वाले लॉक्स थे ये हमने नए मंगवाए थे, ये भी यहाँ लग रहे हैं। और अब जी ये प्रॉपर इसके साथ ये जो ऊपर वाले इसके दो स्क्रूज हैं, इसके साथ ये वाला पोर्शन इसमें फिट हो जाएगा ताकि इसमें कोई रैटलिंग वगैरह ना हो। ये जी ये प्लेट बिल्कुल प्रॉपर अब फिट हो गई है। पहले ढीली थी, गाड़ी स्टार्ट करते थे तो ये खड़खड़ 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 करती रहती थी। ये जी इंजन डिटेल हो गया है गाड़ी का, और इसके मैकेनिकल काम कंप्लीट हो गए। काम अब गाड़ी का कंप्लीट हो गया है, इट इज़ अबाउट टू गो। और इसमें बहुत सारे इंजन के काम हुए। एक तो इंजन की ट्यूनिंग हुई, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हुई, प्लग्स इसके चेक हुए हैं, ये इंजन माउंट्स इसके रिप्लेस हुए हैं। यहाँ ये जो गियर की ब्रीदर की एक पाइप हमने लगाई है ताकि इसमें से अंदर मट्टी जाना बंद हो। उसके अलावा इसके इंजन की डिटेलिंग हुई है। जो ये इनटेक पाइप था वो यहाँ से डैमेज था, इसको हमने कोट किया है। नीचे इसमें हल्की सी फोम पैकिंग हमने दी है ताकि ये वाला मामला इसका बिल्कुल टाइट हो। जो ये फ्रंट ऊपर की जो ये पट्टी है, इसकी केबल गलत लगी हुई थी, ये प्रॉपर रीराउट हुई है जैसे इसको लगना चाहिए। रेडिएटर इसका रिमूव होके क्लीन हुआ है। इसकी ये बॉटल और ये फ़ैन रैटल करते थे, ये बिल्कुल अभी सॉलिड हो गए हैं। और इसके अलावा इसका नया एयर फिल्टर डला है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल इसका रिप्लेस हुआ, इसका फ़िल्टर रिप्लेस हुआ। और इसकी ये वाली रॉड जो है ये हमने नई डाली क्योंकि ओल्ड वाली यहाँ लग के रैटल कर रही थी। और इस गाड़ी में जो ड्राइविंग में जो ये खड्डों से गुज़रती थी और इस गाड़ी में जो आवाज़ें थीं वो बेसिकली इस रॉड की आवाज़ थी, वाटर बॉटल की थी, फ़ैन की थी। जो भी इंजन बे में चीज़ें ढीली थीं वो अभी ठीक हो गई हैं। और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी हो गई है एंड इट इज़ नाउ रनिंग फाइन। और इसका ECU रीसेट हुआ है, थ्रॉटल रीलर्न हुआ है, ब्रेक ऑयल हमने चेक किया था, ब्रेक ऑयल इज़ क्लीन। और ये है जी गाड़ी का आफ्टर, और टेक्निकली इट इज़ इन परफेक्ट शेप एज ऑफ राइट नाउ। इसकी जी पिछली सस्पेंशन थॉरोली चेक हुई और इसके पिछले सस्पेंशन में कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो इमीडिएट अटेंशन चाह रहा होता। पिछले डिस्क पैड्स इसके रिप्लेस होंगे बट ये भी कुछ ऐसा चलेंगे।
फ्रंट सस्पेंशन इसकी प्रॉपर चेक हुई, इसकी शॉक रिमूव हुई, ये वाला स्पेंडल रिमूव हुआ, स्पेंडल बेयरिंग चेक करने के लिए। बेयरिंग वाज फाइन, शॉक जिस वक्त हमने रिमूव किया तो शॉक भी ठीक थी, मतलब उसको भी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो सस्पेंशन वाइज जो गाड़ी के सस्पेंशन के आइटम हैं ये वो मेनली ओके। अभी इसका जो ये ड्राइविंग डोर है, ड्राइविंग डोर के अंदर बंद करने में थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ थी, खुलने में भी। तो इसका जो ये वाला हैंडल यूनिट है और अंदर से जो ये लॉक है, ये दोनों लुब्रिकेट हुए हैं। इस डोर के अंदर एक दो चीज़ें रैटल कर रही थी, वो भी ठीक हुई हैं। और इसका जो हीटर है गाड़ी का, हीटर कॉइल हमने इसकी चेक की है। हीटर कॉइल में स्टिल प्रॉब्लम इज़ देयर, बट ये कि ये भी गाड़ी 1-2 महीने चलेगी विद कूलेंट, ताकि कूलेंट इसके अंदर जो रस्ट है उसको थोड़ा सा डिसलॉज करे। और उसके बाद देखेंगे या तो फ्लशिंग से इसकी कॉइल ठीक कर लेंगे, और अगर जैसे सर्दियाँ आती हैं और हीटर में अगर इशू हुआ तो देन हमें इसका ये डैशबोर्ड रिमूव करना पड़ेगा। फिर हम सारा डैशबोर्ड अंदर से रिस्टोर भी कर देंगे और इसकी हीटर कॉइल भी रिप्लेस करेंगे, तो इसका हीटर वाला जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। रिसाइकल एयर हमने चेक किया है, वो बिल्कुल ठीक है, रिसाइकल एयर सही काम कर रही है। अंदर का कैबिन फिल्टर वगैरह चेक किया है, दैट इज़ ऑल्सो ओके।